पार्लर 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 मसीही खानदानों को क्या हो गया है? दिन रात पॉलर पॉलर पॉलर। जो भी लड़की जवान होती है, जो भी लड़की 12 साल की है, 13 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, वो कहती है कि मैंने पॉलर जाना है। इनको पॉलर का इतना शौक क्यों है? क्या पूरी दुनिया में सिर्फ पॉलर की ही जॉब रह गई है? कोई और जॉब नहीं है जहाँ पर ये अच्छे पैसे कमा सकती हैं? बार बार पॉलर की रट लगाना और माँ बाप के साथ जिद करके पॉलर के काम को ही सीखना, इसमें क्या लॉजिक है? मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या लॉजिक है। हो सकता है ये मेरी बात आपको समझ ना आए या बुरी लगे, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको ठीक लगे तो इसको रख लेना, लेकिन अगर आपको बुरी लगे तो उसमें आप अपने बारे में जो फैसला करो वो बेहतर है, और अपने खानदान के बारे में, अपनी बेटियों के बारे में, अपने खानदान की औरतों के बारे में जो फैसला करो बेहतर है। पॉलर के काम में सबसे ज्यादा फायदा एक लड़की को ये होता है कि उसका चेहरा निखर जाता है। अगर उसके चेहरे पर पिंपल है तो अपने आप को बना सवार लेती है, और अगर उसके चेहरे के ऊपर कोई ऐसी चीज है जो उसको और दूसरों को अच्छी नहीं लगती, वो उसको अपनी डेंटिंग पेंटिंग करके उसको ठीक कर सकती है। बेशक उसकी कोई जिस्मानी सेहत की खराबी की वजह से उसके मुंह पर कोई दाने हैं या उसके मुंह के ऊपर छाइयां पड़ी हुई हैं, तो वो क्या करेगी? उस प्रॉब्लम को अपने फैशन के साथ ठीक कर लेगी, क्रीमों के साथ, विटामिन्स के साथ वो ठीक कर लेगी। और वहाँ जो उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे बेस अच्छी मिल जाएगी, तो वो पॉलर के काम में उसे मिल सकती है। वो क्यों टीचर नहीं बनना चाहती? वो क्यों डॉक्टर नहीं बनना चाहती? वो क्यों इंजीनियर नहीं बनना चाहती? क्योंकि मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले में 6 पॉलर हैं, और फिर जब इस तरह का माहौल होगा तो वो लड़कियां वहां जाएंगी और उनसे इंस्पायर होकर खुद भी वही काम करने की कोशिश करेंगी, और जाके बड़े बड़े पॉलर्स और छोटे छोटे पॉलर्स, इन सब में जाके अपनी खिदमत सर अंजाम देंगी, और जो उनको अच्छा वहां लगता है वो करेंगी। मैं सारे पॉलर्स को बुरा नहीं कहता, मगर ये खुदा के कलाम के मुताबिक बनना, सवरना, अपने आप को रास्ता करना, फैशन करना और दुपट्टे उतार देना, और अपने मुंह को मुख्तलिफ बेस लगाकर, मुख्तलिफ क्रीमें लगाकर, ट्रीटमेंट के साथ अपने आप को संवारना और अपने आप को खूबसूरत दिखाना, लिपस्टिक ऐसी लगाना कि हर एक की अट्रैक्शन बन जाए कि इस औरत को देखना चाहिए। उसमें हमारी अपनी कौम भी, हमारी अपनी कौम के लड़के भी और गैर कौमों के लड़के भी फिर उस औरत को बड़े गौर से देखते हैं। और जब कभी ऐसी पॉलर वाली लड़की को या औरत को कोई कह दे कि आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं, बेशक उसका अपना मुंह नहीं है, वो उसने ऊपर बहुत कुछ लगा कर उसको खूबसूरत बनाया है, तो वो फूले नहीं समाती, उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। वो इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि मेरी किसी ने तारीफ कर दी है। पर अफसोस ये है, ये उसका अपना चेहरा नहीं है। फिर भी वो इतनी खुश हो जाती है कि अगले दिन उससे भी ज्यादा मेकअप करती है और उसी के पास जाना चाहती है जिसने उसकी तारीफ की है, ये सोचे बगैर कि वो झूठी तारीफ कर रहा है या सच्ची कर रहा है। इसी तारीफ के झूठे जाल में जब औरतें, बच्चियां फंस जाती हैं, तो वो मसीही बच्चियां बदकारी की तरफ जाती हैं, और जब इनकी शादियां हो जाती हैं या ये ज़नाकारी कर लेती हैं, तो उसके बाद क्या कहती हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है, हमें इस बंदे के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। इसके साथ शादी करने का आपको ख्याल कैसे आया? सिर्फ इसलिए कि आपको तो कोई खूबसूरत कहता नहीं है, आपकी तो कोई तारीफ करता नहीं है, मगर उस बंदे ने आपकी तारीफ कर दी है। अब उस आदमी को परखे बगैर, देखे बगैर, सुने बगैर, उसके खानदान के बारे में देखे बगैर ये लड़कियां मसीही लड़कों के साथ और गैर कौम के लड़कों के साथ भाग जाती हैं, और अगर भागती नहीं है तो उनके साथ फिजिकल हो जाती हैं, और जब वो इनके जिस्म का इस्तेमाल कर लेते हैं तो टिश्यू की तरह फेंक देते हैं। अफसोस है इनकी सोच और इनके ख्यालों पर। ये इतनी जल्दी क्यों सब कुछ हासिल करना चाहती हैं? खुदा के मंसूबे इनको पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि इनके इरादे नापाक हैं, इनकी सोच नापाक है। इनको नहीं समझ लगती कि हमारी जो बर्बादी हो जाएगी, अगर ये लड़का कल को हमारे साथ फिजिकल हो के हमें छोड़ देगा तो हमें कभी भी कोई कबूल नहीं करेगा, और अगर हम पाक और साफ ना निकली जो अज़दवाजी रिश्ता है, तो हमें छोड़ दिया जाएगा, हमसे मोहब्बत नहीं की जाएगी, बल्कि हमसे जब तक वो रिश्ता रहेगा नफरत की जाएगी, और यहाँ तक कि अगर वो रिश्ता कामयाब ना हो सका, रोज की लड़ाइयाँ और झगड़े होंगे और आखिर तलाक तक बात पहुंच जाएगी और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। दूसरा जो काम बड़ा मशहूर हुआ है वो है कॉल सेंटर का। अब ये कॉल सेंटर का जो काम है, ये मसीही लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, और माँ भी कहती है और बाप भी कहता है, हाँ हाँ मेरी लड़की कॉल सेंटर में जा रही, मेरी लड़की पॉलर में जा रही है। वो ये 2 काम बड़े जबरदस्त करती है, और इन 2 कामों के लिए वो पैदा हुई। अगर आप कॉल सेंटर की कमाई से उनको चाहते हो कि वो आपको खुश रखें, तो वो आपको पैसे दे देंगी, बिल्कुल दे देंगी, मगर क्या उनकी जिंदगी पर आपने गौर किया है कि ये रात भर कहाँ रही है? ये रात भर अपने आप को किन के साथ मसरूफ रखती है? इसकी मोबाइल से जान नहीं छूटती। इसने जॉब से आते हुए और जॉब पर जाते हुए अपने मोबाइल को अपने कान के साथ लगाया होता है और हेडफोन लगा के कपड़े के अंदर करके बातें करती जाती है।
और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत से लड़कों के साथ इसके रिलेशंस हैं। क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया है? अगर नहीं किया तो मसीही खानदानों, मसीही वालदैन, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर अपनी बच्चियों को बचा लो। अगर आप अपना खानदान बचाना चाहते हो, हराम के काम ना करो, बजाय इसके आप अपने बच्चों को कलाम की तालीम दो और वो पढ़े कलाम को, सुबह शाम पढ़ें, पढ़कर वो कलाम को और जो भी वो काम करें कोई मसला नहीं है। वो अपने आप को हर जगह पर पाक और नेक और खुदा के करीब ही रखेंगी। लेकिन अगर उनका रिश्ता खुदा के साथ नहीं है तो वो पार्लर में और कॉल सेंटर में जाकर अपनी मर्जी को पूरा करेंगी। जो आपने उसको मर्जी अपने घर में पूरी नहीं करने दी वो कॉल सेंटर में जाके करेगी। हजारों लड़कियां बर्बाद हो चुकी हैं। ये जो फेक एड चलती हैं, दीवारों पर लगी होती हैं कि नौकरी के लिए हमसे राब्ता करें, लड़कियां खासकर हमसे राब्ता करें, पढ़ी लिखी लड़कियां हमसे राब्ता करें। और जब वो राब्ता करती हैं वो बुलाते हैं और बॉस बन के उन लड़कियों को डील करते हैं। और जब वो डील हो जाती हैं, उनको पता चलता है कि ये लड़की चूड़ी है और खूबसूरत भी है, तो फिर वो उसके साथ अपना तल्लक बना लेते हैं। 2, 4, 5, 10,000, 20,000 पे उसको 30,000 पे रख लेते हैं और एक दफा देके तो अपनी हवस और हिरस को पूरा करते हैं। अफसोस है ऐसे वालदैन पर और अफसोस है ऐसी औलाद पर जो अपने आप को बर्बाद कर रही है। वो चाहें तो अपनी जॉब को अच्छे तरीके से बैंक में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और मेडिकल के शोबे में निभा सकती हैं, मगर ये आसान है। घर से निकलो, ना कुछ लेना ना देना, किराया अपने पल्ले से लगाओ और वो किराया ही आपको दे देते हैं। आपको पूरा 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल इस्तेमाल करते हैं और बाद में पता चलता है ना आप कॉल सेंटर का पूरा काम सीख सके हो और ना पार्लर का सीख सके हो और घर में बैठे हुए हो। तो अपना जो नुकसान आपने करना था फिजिकली वो आपने कर लिया है। फिर जब पता चलता है कि जिस बंदे के साथ फिजिकल हुई थी मैं कॉल सेंटर में, पार्लर में और दूसरे कामों में जो फेक एड्स के ऊपर चली जाती हैं नौकरी ढूंढने के लिए, वो बंदों ने छोड़ दिया है। उन्होंने जो अपना करना था, फिजिकल होना था, वो हो के उन्होंने छोड़ दिया है। उसके बाद पता चलता है माँ बाप को कह रही है नहीं मैंने नहीं जाना उधर, वो ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया। आपको पता हमसे कितनी नफरत करते हैं, वो हमारे साथ ये हो गया, नहीं मैंने नहीं उधर जाना, वो एक लड़की है वो मुझे तंग, मतलब 100 बहाने लगाने हैं कि मैंने अब उधर नहीं जाना। भाई जो आपकी बॉडी का नुकसान होना था, जो आपकी रूह का नुकसान होना था वो तो हो गया। अब आप क्या करोगे? ना भी कोई काम करोगे तो क्या फायदा है? माँ बाप ने जिस लालच में आपको भेजा था, क्योंकि लालची बहुत है माँ बाप भी ना आजकल के, और खासकर क्रिश्चियनों को तो ये लत पड़ गई है, इतने लालची हैं कि इनके घर के मसले ही नहीं हल होते। और फिर ये कहते हैं जा बेटी पार्लर में जा, जा बेटी कॉल सेंटर में जा और हमें कुछ ला कर दे। और ये औरत की कमाई से, बच्चों की कमाई से चाहते हैं कि हमारा घर चल जाए। अफसोस है तुम्हारी जिंदगी पर और अफसोस है तुम्हारी सोच पर कि तुमने अपने बच्चों को इजाजत दे दी है कि जाओ दरिंदों के पास चले जाओ। और अगर कोई माँ बाप रोकता भी है तो औलाद इतनी ढीठ है, इतनी गंदी सोच की मालक है कि इन्होंने अपनी ख्वाहिशों को, जो गंदी तरीन ख्वाहिशें हैं, उनको पूरा करके ही रहना है। अफसोस है इनकी जिंदगी के ऊपर। ओए खुदा का नाम लो, खुदा का नाम लो, अपने आप को रोक लो। गैर कौमों के और मसीही कौम के लड़कों के साथ फिजिकल होना छोड़ दो, उनके साथ मजाक करने भी छोड़ दो। तीसरा शोबा जो है वो है मेडिकल का शोबा, जिसमें हमारी लड़कियां मसीही जाना तो चाहती हैं, पर जिनके नंबर्स मैट्रिक में इतने नहीं आते, एफएससी में इतने नहीं आते कि ये किसी शोबे में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। फिर ये छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में और मेडिकल डिपार्टमेंट में चली जाती हैं और वहां शुरू होती है एक और स्टोरी। वो मसीही लड़कियां जो अपने आप को समझती हैं कि हम बहुत ज्यादा चालाक और होशियार हैं, हमें तो कोई चक्कर नहीं दे सकता, वहां फिर इनको चक्कर आते हैं। और चक्कर क्या है? लड़के इनको कहते हैं नर्स, लड़के इनको सिस्टर नहीं कहते। जो लड़के वहां जॉब कर रहे होते हैं वो इनको सिस्टर नहीं कहते, वो इनको बहन नहीं कहते, वो कहते हैं नर्स। बात सुनो, अगर आपको कोई मसला नहीं है तो उसको आप सिस्टर कह सकते हो, उसको बहन कह के बुला सकते हो, कोई मसला नहीं इसमें। मगर आपके मुंह से ये नहीं निकलता क्योंकि आपके दिल में बदी भरी होती है और उधर ही मजाक हंसी शुरू हो जाता है। जिस तरह पार्लर में, कॉल सेंटर में और मेडिकल डिपार्टमेंट में होता है, वहां हंसी और मजाक शुरू हो जाता है और पता चलता है ये बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंच गया है कि वो गंदी बातें करनी शुरू हो गए हैं। यही स्ट्रेटेजी है इनकी, किसी को कन्विंस करने की। और जो भी लड़की पहली बार मजाक करने को नहीं रोकती, आगे चलकर फिर उसको गंदे मजाक भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और जब वो उसके गंदे मजाकों पर हंसती हैं, खुश होती हैं, शर्माती हैं, तो पता चलता है कि काम हो गया। फिर वो और ज्यादा गंदे मजाक करता है और यहाँ तक कि फिर उसको गंदी वीडियोस भी अपने मोबाइल में दिखाता है। और जब एक दफा उसके साथ इतना ज्यादा घुल मिल जाती है, अटैच हो जाती है, फ्री हो जाती है, तो बाद में पता चलता है कि इन्होंने आपस में टाइम डिसाइड कर लिया है।
है और जाकर फिजिकल हो गए हैं। ये है हमारी मसीही कौम की लड़कियों की बर्बादी की वजह। और जब ये लड़कियां कल को शादी होने के बाद जो चर्च में निकाह होता है, जो बाइबल पर हाथ रख के वफादारी का निकाह होता है, क्या उसको निभा पाएंगी? क्या अपनी उस तरह जिंदगी गुजार पाएंगी जिस तरह इनको गुजारनी चाहिए? जिन्होंने अपने आप को दूसरों के सामने बेइज्जत किया, दूसरों के सामने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, खोल के रख दिया अपने आप को, अपने बदन का लिहाज नहीं किया, अपनी इज्जत का और अपनी आबरू का लिहाज नहीं किया, क्या ये अपने आप को पाक और साफ रख पाएंगी? नहीं रख पाएंगी। जब भी इनकी अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई होगी, इनको पुरानी बातें याद आएंगी और फिर ये निकल जाएंगी कि हमने घर से निकल जाना है। जॉब के बहाने निकलेंगी और वहां जाके अपनी मर्जी को पूरा करेंगी। ये सिर्फ उन लड़कियों और उन औरतों के लिए है जो पार्लर के काम में, कॉल सेंटर में और मेडिकल के शोबे में अपने आप को बर्बाद कर रही हैं। जो मेरी बहनें, जो मेरी माएं, जो मेरी बेटियां मुखलस तौर पर खुदा की खिदमत के साथ अपनी रोजी और रोटी को कमा रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं और अपने हस्बैंड का जो खुदा ने उनको दिया है उसके साथ अच्छे तरीके से गुजारा कर रही हैं और उसकी मदद कर रही हैं, उनके लिए शाबाश। खुदावंद उनको और ज्यादा बढ़ाए और आपको बरकत दे, क्योंकि आपने खुदा के करीब रहकर अपने सारे काम को, अपनी सारी जॉब को सरंजाम दिया है। आप हरामकारी में इन्वॉल्व नहीं हो। और जो ये कर रही हैं उनको इन बातों से गुस्सा नहीं करना चाहिए, बस उनको अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है ताकि हमेशा की जिंदगी पा सके। मैं सबको बुरा नहीं कहता, बहुत से अच्छे लोग भी और बहुत सी अच्छी औरतें भी काम करती हैं जो अपने आप को अपने कारोबार के साथ, अपने शोबे के साथ मुखलस रखती हैं और खुदा के कलाम को पढ़ती रहती हैं और उस पर अमल करती हैं। और जो मुखलस खिदमत करती हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएं, उनको हमेशा की जिंदगी मिल चुकी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हर जॉब पर भेड़ियों से बचा कर रखा है, जनाकारी करने वालों से बचा कर रखा है, हरामकारी करने वालों से बचा कर रखा है। मुखलस तरीके से अपने खानदान को, माँ बाप को और अपने हस्बैंड को रुपया पैसा कमा कर दें। ये बुराई नहीं है, मगर जो वहाँ होता है वो बुराई है। क्योंकि जब आप नौकरी पर, जॉब पर किसी के साथ फिजिकल हो जाते हो या उसके साथ अटैच हो जाते हो, तो वो बंदा गैर कौम का हो या कोई नामी मसीही खानदान का हो, सिर्फ नाम से वो मसीह हो, वो आपको दूसरों के सामने एक्सपोज करेगा, दूसरों को भी बताएगा कि ये औरत मेरे साथ रिलेशन में है। और आपकी बदनामी उस जगह पर भी होगी और हर जगह पर होगी जहाँ जहाँ वो जाएगा। क्योंकि जो हवस और जिस्म के पुजारी होते हैं वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। जिस तरह इज्जत आपको घर में मिलती है वो कभी भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वो आपको एक्सपोज करेंगे और आपको बदनाम करेंगे। उनकी बदनामी से बचने के लिए आप दरिंदों से और इन कामों से अपने आप को अलग रखें, बाज रखें, क्योंकि आपने खुदावंद को हिसाब देना है। वक्त नजदीक है, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए और माफी का मौका गवा दो, इससे पहले अपने आप को ठीक कर लो। एक औरत फैक्ट्री में काम करती थी, उसकी उम्र 50 साल के करीब थी। उसने अपने हस्बैंड को 20 साल पहले छोड़ दिया था। और छोड़ा किस तरह? उसी घर में रहती थी, उसी के साथ रहती थी, उसी छत के नीचे रहती थी, मगर कभी भी उसके साथ उसका कोई तल्लक नहीं था। जिस्मानी तल्लक उसने खत्म कर दिया था। जो खुदा ने उसको रिश्ता दिया था उसके साथ उसने तल्लक को खत्म कर दिया था। और उसका बुजुर्ग जो हस्बैंड था उससे कोई 10 साल बड़ा था, उसने जब उसकी खिदमत करनी छोड़ दी तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया। खुदा ने उस औरत को मौका दिया कि अपने खामद की, जिसके साथ मैंने तुझे जोड़ा है, उसकी खिदमत कर ले, मगर वो औरत उसको पानी तक नहीं देती थी और वो फैक्ट्री में जॉब करती थी। वो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती थी। उसके बच्चों ने भी उसे समझाया, मगर वो समझने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका फैक्ट्री में लड़कों के साथ रिलेशन था। वो अपने आप को जवान लड़कों के साथ अटैच रखती थी। और आपको पता है क्या हुआ? उसका हस्बैंड बीमार होने के बावजूद, बुजुर्ग होने के बावजूद, काफी तकलीफें उठाने के बावजूद, दिमागी और जिस्मानी तकलीफों के बावजूद वो अभी भी जिंदा है। आज उसको 6-7 साल हो गए हैं। वो औरत इस दुनिया में नहीं रही और वो गुनाह की हालत में मारी गई। आप क्या सोचते हैं एक मसीही का ईमान क्या है? एक मसीही खानदान में हमने जो तालीम पाई है उसके मुताबिक वो औरत कहाँ है? क्या सोचते हैं आप? इसलिए मरने से पहले पहले अपने आप को क्लियर कर लो, पाक साफ कर लो, उन बातों से अपने आप को बाज कर लो जिससे खुदावंद नाराज है, और माफी मांगकर मुकम्मल तौर पर खुदावंद के ताबे हो जाओ ताकि हमेशा की जिंदगी पालो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपका जिस्म इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी आकर इसको इस्तेमाल करे। इस बदन को पाक रख के अपने उसी रिश्ते में बंधे रहो जो खुदावंद ने आपको दिया है, जिसके साथ खुदावंद ने आपको जोड़ा है या जोड़ने वाला है, उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारो। फिर मैं कहता हूँ कि आपका जिस्म सस्ता नहीं है, ये खुदावंद का घर है और इसमें खुदावंद को बसने दो। शायद समझाने वाला आपको बेवकूफ लगे, मगर इन बातों पर गौर जरूर करना कि खुदावंद आपसे क्या कहता है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको इन बातों की समझ आ गई होगी। जो भी आप जॉब करें ये जानकर करें कि मैं खुदा के लिए करती हूँ। खुदावंद आपको बचने का और हमेशा की जिंदगी पाने का मौका दे। आमीन, आमीन।